Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today, we are solving a question on binomial theorem. कौन सा चैप्टर है? Binomial theorem. Binomial theorem है ना? ठीक, 11वीं या 12वीं में है, 11वीं में शायद है. Binomial theorem पे हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं. ये क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछा है 4 अप्रैल 2025 जो भी जे मेंस का एग्जाम था उसमें पूछा है. जेई मेंस 4 अप्रैल 2025 को. और चैप्टर जिस कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है उस चैप्टर कंसेप्ट का नाम है बाइनोमियल थ्योरम. एक और क्वेश्चन पढ़ देते हैं. देखो क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट है. अगर आपका कंसेप्ट फंडा पूरा क्लियर है और आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है अच्छी खासी तो क्वेश्चन 100% सही बनना है. देखो कर इन द एक्सपेंशन ऑफ ये भाई साहब का एक्सपेंशन है. क्या है? 2 का क्यूब रूट है. क्या है? क्यूब रूट प्लस ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसका n है पावर. ये इसका कर रहा है एक्सपेंशन करेंगे, कर देंगे एक्सपेंशन कर दिया. कर इफ द रेशियो ऑफ 15 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि टर्म होंगे बहुत सारे टर्म होंगे. तो इधर से बिगिनिंग से 15वां टर्म और लास्ट से एंड से 15वां टर्म, दोनों का रेशियो कितना है? 1/6 है. तो कह रहा है NC3, यानी कि सिंपली इसको क्या करना है, आपको एक कंडीशन दिया हुआ है उसके बेसिस पर वैल्यू आपको n निकालना और फिर NC3. क्लियर? चलो मान लेता हूं ये चीज जो है, ये देखो जब ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो ना, समझने के लिए, एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम में भी कर सकते. इसको मान लिया A और ये इसको मान लिया B, ये पूरे को ये बोल लिया A ये B, यानी कि ये चीज क्या हुआ एक्चुअली A बड़ा लिखता है A प्लस B टू दी पावर n हुआ. जहां n क्या है? कोई नेचुरल नंबर है. ठीक, n क्या हो सकता है? 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 600, 500. इसको एक्सपेंशन करो. एक आप बेसिक समझो, बेसिक फंडामेंटल समझो. कैसे करते हैं अपन एक्सपेंशन? NC0 A टू दी पावर n B टू दी पावर 0, ताकि ये देखो एकदम मेथडोलॉजी समझ लो. वेरिएबल्स हैं A और B. A का पावर प्लस B का पावर दोनों का जो ऐड होगा वह n इसके बराबर होगा. तो NC0 क्या ना, A टू दी पावर n क्या, B टू दी. नेक्स्ट टर्म क्या होता है? NC1 A टू दी पावर n-1 हो जाता है. A टू दी पावर n-1, पहला के ऊपर में पावर अगर n दिया तो नेक्स्ट टर्म में पावर हो गया n-1. और B टू दी पावर यहाँ 0 है तो यहाँ हो जाता है 1. इसी तरह नेक्स्ट टर्म होता है NC2 A टू दी पावर n-2 अब B स्क्वायर. अब देखो हर जगह n प्लस 0 n-1 प्लस 1 n-2 प्लस n इक्वल टू n, यानी कि इस तरह से हम इसको एक्सपेंशन करते हैं कि नहीं करते हैं. सबसे लास्ट टर्म जो होता है वो क्या होता है? NCn 0 से बढ़ते n, और A टू दी पावर n जो है घट रहा पावर, घटते घटते A टू दी पावर हो जाता है 0 और B टू दी पावर हो जाता है बढ़ते n. ये इस तरह से सारे एक्सपेंशन होते हैं. अभी आप देखो क्वेश्चन आपको कर रहा है T15 फ्रॉम बिगिनिंग, ये मैं डाल देता फ्रॉम बिगिनिंग डिवाइडेड बाय T15 फ्रॉम एंड. यही कर रहा है ना, यही लिखा है आपको 1/6. अभी देखो आप 15वां टर्म क्या होगा, देखो 0 1 ये देखो एग्जाम में आपको मैं दिमाग नहीं लगाना है. मैं ये सोच के ये क्वेश्चन बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन के साथ साथ इस क्वेश्चन में जो छिपा हुआ कंसेप्ट है, सीक्रेट है, ये बता रही है. आपको करना नहीं, करना तो यहां से शुरू है. ठीक है, ये आपको समझना है ऐसे. तो 15वां टर्म जो होगा देखो NC0 NC1 NC2 आप देख लो पहला टर्म है तो क्या है? 0 है. दूसरा टर्म है तो इतना है, यानी कि 15वां टर्म जो होगा वो क्या होगा? NC क्या ये 0. फर्स्ट टर्म में यहाँ क्या है? 0. सेकेंड टर्म में NC1, तो 15वां टर्म जो होगा वो क्या होगा? NC14 होगा. क्लियर? ठीक. अब देखो A टू दी पावर n है, यानी कि अगर n वां टर्म है तो n है, और क्या नेक्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म n-1, तो कितना कर आपको A टू दी पावर
15वां टर्म है, 15वां देखो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में क्या होता है, उससे एक कम होता है, थर्ड टर्म में 2 कम होगा, इसी तरह 15वां टर्म में क्या होगा, 1 कम होगा। n माइनस 15 ला करके क्या करेंगे, n माइनस 14 करेंगे, हो रहा है ना, एक कम हो रहा है ना, क्लियर। b टू दी पावर क्या होगा, आप देखो यहाँ कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपका पूरे का टोटल पावर कितना है, ये n, अगर यहाँ a टू दी पावर n माइनस 14 हो गया तो b टू दी पावर 14 होना ही होना है, फिक्स समझ लो, क्योंकि n माइनस 14 प्लस 14 करेंगे तो यहाँ क्या होगा, n जो कि इसके बराबर होगा, बस क्लियर। अब 15वां टर्म फ्रॉम लास्ट, देखो 15वां टर्म लास्ट, आखिर में क्या करते हैं, एन सी एन माइनस 1, यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट टर्म जो 15 से, माना इसको अगर लास्ट में हम अंतिम पूरा एक्सपेंशन किए तो सबसे आखिर टर्म ये हुआ, आखिर से एक पहले क्या होगा, एन सी एन माइनस 1, यहाँ क्या लिखेंगे, एन सी एन माइनस 14, क्लियर, एकदम फंडा क्लियर करो। और ठीक है, अब देखो ए, और जो आपका 14वां टर्म 15वां टर्म होगा, 15वां टर्म यहां से 15वां टर्म, लास्ट से पहला टर्म जो होगा ए टू दी पावर जो, तो ये जो टर्म होगा ये होगा ए टू दी पावर 14। देखो पहला टर्म है तो क्या है, फर्स्ट टर्म है ना, लास्ट ये लास्ट है, लास्ट का ये फर्स्ट टर्म है, T1 है, तो T1 में क्या है, ए टू दी पावर कितना है, 1 माइनस 1 है, 0 है ना, इसीलिए यहाँ क्या होगा 14, और यहाँ 14 है तो यहाँ तो फिक्स है n माइनस 14 होगा, क्योंकि दोनों का जोड़ है, बस सिंपल सा यही एक फंडा और आपको ये क्वेश्चन था, क्लियर। अभी आप समझो इस तरह से, इसका मतलब क्या हुआ, अगर टी आर फ्रॉम बिगनिंग बीजीएन बिगनिंग के बाद, अगर बिगनिंग का जो टी आर आरवा टर्म है, जैसे 15वां है, वो होता है आपको एन सी आर ए टू दी पावर एन माइनस आर और बी टू दी पावर आर, ठीक, इसके लिए, और एंड से करेंगे, एंड से टी आर जो होगा वो होगा एन सी एन माइनस आर ए टू दी पावर कितना, ए टू दी पावर, ये हुआ क्या, एन माइनस आर, नहीं एन माइनस आर माइनस 1 हुआ कि नहीं, एन मतलब 15, एन माइनस एन मानते एन है 15वां, एन माइनस आर नहीं हुआ, एन माइनस आर माइनस 1 हुआ, 15वां टर्म था ना, तो क्या लिखेंगे, एन माइनस 15 और प्लस 1, एन माइनस आर प्लस 1, ये हो गया। अब बी टू दी पावर आर माइनस 1 हुआ, आर माइनस 1 हुआ ना, 15 में से एक 14, अब एंड से करो, एंड से क्या हो गया, एन सी आर नहीं एन माइनस आर, ठीक, ए टू दी पावर कितना हो गया, ए टू दी पावर हो गया 14, यानी कि आर माइनस 1, ए टू दी पावर आर माइनस 1, अब बी टू दी पावर सिंपल, ये आर माइनस है तो एन माइनस आर प्लस 1, इस तरह से हम कर सकते हैं, है कि नहीं। बेसिक फंडा आप ये समझो, ये इस तरह समझो, 15वां टर्म शुरू से है तो एन सी 14, ए टू दी पावर 15वां टर्म है तो एन माइनस 14, अब बी टू दी पावर 14, जस्ट इसका उल्टा करेंगे, एंड से एन सी एन माइनस 14 ए टू दी पावर 14 बी टू पावर 14, ये नहीं, ये भी एक ही चीज है, इसी का डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, जैसे आप इसमें 15 पुट करो, आरवा 15, तो क्या हो गया, एन सी, यहां भी एन सी आर माइनस 1, गलती हो गई, क्या हो गया, एन सी आर माइनस 1, ये है ना। अगर मान लेते हैं इसमें एन इक्वल टू 15 पुट किया, क्या हो गया, एन सी 15 में से गया 14, ए टू दी पावर एन के आर कितना पुट किया 15, 15 माइनस 15 प्लस 1 यानी कि एन माइनस 14, अब बी टू कितना हो गया 15 माइनस 14 बराबर है। अब इसको देखो, ये करो एन सी एन माइनस आर, ये तो ठीक है, ए टू दी पावर आर माइनस 1, आर मतलब 15 में से गया 14, अब बी टू दी पावर कितना हो गया एन माइनस आर प्लस 1 यानी कि बी टू है एन माइनस 14, क्लियर है ना, यानी कि ये आपका ठीक है। ये मुझे थोड़ी याद था, मैं थोड़ी रोज ये काम करता, यही बाइनोमियल थ्योरम रोज बनाता, ये आपको बताने के लिए किया इस तरह से, मुझे क्या है, मुझे याद रहेगा मैं बता दूंगा, लेकिन आप ये समझो कि आपको क्लियर नहीं है कैसे करना है, तो उसके लिए बता, ये फॉर्मूला ओरिजिनेट कैसे होता है, बुक में तो लिखा होता है डायरेक्ट, टीचर आपको बता देता है ऐसा करेंगे, टीचर आपको बता देंगे कैसा है, कैसे ऐसे आया, इसके लिए। चलो
अभी आपने देख लिया इस क्वेश्चन में हमने क्या माना है, इसको ए माना है, इस पूरे को बी माना है। क्लियर। अब देखो, अब एक चीज देखो, NC14 और NCN-14 कट होगा, ये आपको याद होना चाहिए। यानी कि NCR और NCN-R ये दोनों इक्वल ही होता है। मतलब तो दिखा दो क्या, चलो n को मान लो कुछ चलो NCR ना मान लेते हैं NC15, NC6 इक्वल टू NCN। चलो इसमें ऐसा करते हैं, n का वैल्यू रखता है 10 और r का वैल्यू रखता है 4। ठीक, NCR यानी कि 10C4, यहां लिखा 10C6, ये दोनों बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, अगर इसकी वैल्यू ये r प्लस n माइनस r, ये दोनों को जोड़ने के बाद अगर इक्वल हो, जैसे 10C4 और 10C6, तो 4 और 6 कितना करेंगे 10। चलो इसको भी नहीं होता, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल सोल्व करके आपको दिखाई देते हैं। फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 माइनस 4, ये ना ऊपर में लिखते हैं फैक्टोरियल 10, नीचे लिखते हैं फैक्टोरियल 4, नीचे क्या रखते हैं 6, इधर क्या रखते हैं फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4, बराबर हो गया ना। इसीलिए इस दोनों को डायरेक्ट हम यहां से कट किया। क्लियर। चलो अब देखो ये, अब ये चीज अगर आपको पता रहेगा 100% तो आपका कितना इजी हो जाएगा। लेकिन आप एग्जाम में सोचोगे क्या करूं ना करूं, कुछ मत करो। ये अगर ये NCR और NCN-R, ध्यान आएगा, अगर NCR ये चीज और NCN-R, अगर n-14 आप प्लस 14 का वैल्यू करेंगे कितना हो गया, n हो गया ना। अगर n हो इक्वल तो ये दोनों 100% बराबर होंगे। तो हम इसको कैसे कट करते, ऐसा कट करते, समझ में आए कट हुए। यानी कि अभी क्या बचा, बचा a टू द पावर n माइनस 14, ये 14 को मैं उधर लेके गया, कितना हो गया 14 हो गया। ठीक, अब b टू द पावर n माइनस 14, ये 14 को यहां से यहां ले आया 1/6, और ये a भी क्यों मारा वाला हो गया, फॉर ओनली आवर कन्वीनियंस, सिंप्लिसिटी के लिए कर दो। a टू द पावर n माइनस 28, अब b टू द पावर n माइनस 28 इक्वल टू 1/6 हो गया। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, आप कुछ कर नहीं सकते। a की वैल्यू क्या है, यहाँ a की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3 यानी कि 2 टू द पावर 1/3। क्लियर। और b की वैल्यू क्या है 1/3 क्यूब रूट, ये है ना, इसका मतलब 1/3 टू द पावर 1/3। क्लियर। चलो सो पुट करो वैल्यू, a की वैल्यू 2 टू द पावर 1/3, होल का पावर है आपका n माइनस 28, और क्या है b की वैल्यू कितना है 1/3 टू द पावर 1/3, इसका मतलब n माइनस 28, यही है ना, है कि नहीं, है ना, इक्वल टू 1/6। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको हम यहाँ सोल्व कर लेते, हो जाता। अब देखो क्या लिखते हैं हम, 2 टू दी पावर n माइनस 28 डिवाइडेड बाई 3 होता है ना, a टू दी पावर m और टू दी पावर n इक्वल टू होता है ना a टू दी पावर mn, m इंटू n। तो हमने वैसा कर दिया। फिर ये देखो 1 डिवाइडेड बाय है ना इतना, ये ऊपर जाएगा, यानी क्या हो गया 3 टू दी पावर, सॉरी ऊपर गया ना, 2 टू दी पावर 1/3, इसको इतना कर दिया। अब ये ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर n माइनस 28 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू कितना हो गया 1/6। 1/6 को हम आवर अच्छा फिलहाल 1/6 ही रखते हैं। क्लियर। चलो अब देखो a टू दी पावर x, अब b टू दी पावर x, यानी कि 2 इंटू 3, ऊपर में लिखेंगे n माइनस 28 डिवाइडेड बाय 3, और ये 6 को हम अपनी सुविधा के अनुसार लिखते हैं 6 टू दी पावर माइनस 1। कुछ है, क्यों लिखा सो समझो। तो 6 टू दी पावर n माइनस 28 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 6 टू दी पावर माइनस 1। ये देखो दोनों बेस सेम है, यानी कि दोनों की पावर क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, ये दोनों का बेस अगर है, ये आपका बेस सेम है,
तो बेस के ऊपर में पावर भी क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब n माइनस 28 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू -1। अब इसको सोल्व कर दो, n माइनस 28 इक्वल टू कितना हो गया, -3। तो n इक्वल टू क्या निकलेगा, -3 प्लस 28 यानी कि 25, यानी कि n की वैल्यू कितनी निकल गई, 25। हमको वैल्यू किस चीज की निकालना है, NC3 यानी कि 25C3 यानी कि 25 फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 25 माइनस 3। अब लिखो, उसको लिखेंगे 25 24 23, अब 22 इसलिए नहीं लिखेंगे, 25 में से 3 गया 22, फिर हो जाएगा। इसको फैक्टोरियल 3 लिखते 3 × 2। अब देखो 3 दूनी 6 चौके 24, अब मल्टीप्लाई करो 25 गुना 4 100 गुना 23, यानी कि आंसर हो गया आपका 2300। कितना सुंदर क्वेश्चन है ना, सुंदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या कंसेप्ट चाहिए, बायनोमियल थ्योरम आना चाहिए, बायनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन आना चाहिए, और एक्सपेंशन में टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग मतलब बिगिनिंग और टर्म फ्रॉम एंड, इसका जो कोफिशिएंट होता है ये आपको पूरा पता होना चाहिए। वो पता हो गया तो उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है, सोल्व करो। इस क्वेश्चन को एक बार आप अच्छे से 2 बार आप देख लो, फिर 2 बार देखने के बाद इसको बंद कर दो, एक पेज लिखो, उस पेज पे ये पूरा क्वेश्चन लिखो, उसको एकदम आप शानदार ढंग से बनाइए, सुंदर ढंग से, एक बार 2 बार। तो इस एक क्वेश्चन से आपके 8-10 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कंसेप्ट विल बी वेरी क्लियर। फिलहाल के लिए बहुत 15-16 दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देखो, इसको लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।